चलो let him see. You have to do everything now. CA with all, so you have to manage. रुको अभी 8 और 9 आया आपको होमवर्क का, बोलो ना 8 का आंसर क्या है? 8 और 9 का होमवर्क 5th क्लास में। 8 का आंसर क्या है? 9:5 9:5:2 9 का आंसर 19:5:6 okay. Now 1 2 3 हो गया है, 4 भी हो गया है, 5 भी हो गया है, 16 6 19:5:6 आया। कैलकुलेशन जो है अभी see sum number 6 page 165 page 165 sum number 6 right now X and Y page 165 X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 7:5. They admitted Z as a new partner who acquires his share. ये अलग है, ये 12th में नहीं है. He acquires his share as 1/12 from X and 1/8 from Y. Calculate the new profit sharing ratio and sacrificing ratio. This wasn't there in 12th standard, okay? So be alert. ये CA में आता है वेरी वेरी. आपका पहले तो ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ देखो. ओल्ड रेशियो इज 7:5 सब नंबर 6 ओके पेज 165 एकदम ध्यान से देखना, ज्यादा खोपड़ी में घुसता नहीं है वो. ओल्ड रेशियो इज 7:5. They admitted Z as a new partner who acquires his share as 1/12 from X and 1/8 from Y. वो from को अंडरलाइन करो. 1/12 from X and 1/8 from Y. जब भी from दिया हो ना, from का मतलब वो एक्चुअल सैक्रिफाइस है. from का मतलब वो एक्चुअल सैक्रिफाइस है. बेसिकली व्हाट दे मीन टू टेल यू इज जो नया पार्टनर आया इज गेटिंग 1/12 from X मतलब 1/12 ऑफ द होल from X and 1/8 of the whole from Y. Because 1/12 and 1/8 doesn't make it 1. उसका सैक्रिफाइस का ब्रेकअप नहीं है. It is 1/12 of the whole from X. 1/12 is like around 8% approx, and 1/8 is approx like 12%, 12.5. So 20.5% उसका शेयर बन जाता है. So basically whenever it is from मतलब the whole का उतना हिस्सा सैक्रिफाइस में जा रहा है. So basically X is sacrificing around 8%, 8.33, and Y is sacrificing around 12.5% of the whole. That is the actual sacrifice ratio. From दे दिया ना, that is the actual sacrifice. तो यहां पे आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, तो बहुत सिंपल है. तो X अपने टोटल शेयर में से 1/12 सैक्रिफाइस कर रहा है और Y अपने टोटल शेयर में से 1/8 सैक्रिफाइस कर रहा है. तो ओल्ड रेशियो था 7:5. तो बेसिकली दे वांट टू टेल यू इज X अपने 7/12 शेयर में से माइनस 1/12 सीधा सैक्रिफाइस कर रहा है. तो न्यू रेशियो में X का पार्ट इज नाउ 6/12. फ्रॉम मतलब सीधा माइनस कर देने का स्ट्रेट. सिमिलरली Y अपना 5/12 में से 1/8 स्ट्रेट सैक्रिफाइस कर रहा है. LCM इज आई थिंक 24. दिस इज 10 minus
3, that is 7 by 24. Now this is 24, so I'll make this also 24 to have a common denominator. So I get 12 by 24. So in my new ratio, x ka share is 12 by 24, y ka it is 7 by 24, that makes it 19. So automatically Z will be 5 by 24. So my NR is 12 is to 7 is to 5. One more thing they have asked you is sacrifice ratio. What have they asked is sacrifice ratio. तो सैक्रिफाइस रेशियो कैसा ढूंढने का तो बहुत सिंपल है. एक्स इज एसआर क्या है, एक्स ये 1/12 और y 1/8. दिस इज द एक्चुअल सैक्रिफाइस. 1/12 is given by x and 1/8 is given by y. So what is the ratio now? It is nothing but 8:12. इसको इधर लेके जाओ. So you get 2:3. Your actual sacrifice is 1/12 is to 1/8. If you simplify it, you get what? 8:12 और nothing but 2:3. इसको वापस सीधा जाके क्रॉस वेरीफाई करना है तो कर सकते हो. SR इंटू शेयर कर दो. इसका शेयर अभी इसमें दिया ही नहीं है. शेयर कितना है ये हमने यहां से निकाला NR में से. 5/24 शेयर है इसका, बट अदरवाइज यही शेयर दिया था. चेक. ये शेयर कैसे मिलेगा? हाउ डू यू गेट दिस शेयर? दोनों के एक्चुअल सैक्रिफाइस को क्या करो, जोड़ दो. ये 5/24 इसको मिला कहां से? x और y से. x ने कितना दिया? 1/12 और y ने कितना दिया? 1/8. तो इफ यू डू दिस, सो यू गेट 8 + 12/96 which is 20/96 which is 5/24. उसका शेयर ढूंढना है तो दोनों का एक्चुअल सैक्रिफाइस को जोड़ दो. एक्चुअल सैक्रिफाइस मतलब 8.33% एंड 12.5% को जोड़ दो तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट द शेयर ऑफ द न्यू पार्ट. ये जस्ट क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए. समझ में आया? और यू गॉट इट? सो फ्रॉम दिया है, फ्रॉम x sacrifices from his share, y sacrifices from his share, मतलब that is itself the actual sacrifice portion. That is itself the actual sacrifice portion. So first you get the new ratio, that part is sorted, and this is itself the actual sacrifice part. So ratio यही है 1/12 is to 1/8. That is the actual sacrifice. I've just taken the numerator, so I get 2:3. Alright? Got it? 2:3 sacrifice. 2/5 and 3/5. How do you consider this as actual sacrifice? Is the numerator का total is not equivalent to denominator. इधर 8:12/96 आएगा. समझा? तो 8:12 is ये 1/12 is to 1/8 is actual sacrifice and 2:3 is normal sacrifice. Actual और normal में फर्क क्या है? Normal में आप ये दोनों को ऐड करोगे डिनोमिनेटर वही आएगा 2/5 3/5. एक्चुअल में डिनोमिनेटर अलग रहेगा. ये रहा, ये एक्चुअल है 8/12 1/12 1/8 8 + 12/96. डिनोमिनेटर विल बी बिगर देन न्यूमरेटर. तो फ्रॉम का अर्थ समझ में आ रहा है? फ्रॉम का मतलब क्या है? सीधा माइनस करो. अच्छा, उसका सैक्रिफाइस, उसका शेयर अगर ढूंढना है, ये वेरीफाई करना है तो क्या कर सकते हो? दोनों का एक्चुअल सैक्रिफाइस ऐड कर दो. ये खाली वेरिफिकेशन के लिए, तो उसका शेयर ही आएगा आपको. और भी तरीका है सॉल्व करने का इसका. वंस यू गेट दिस नॉर्मल सैक्रिफाइस को वापस वेरीफाई कर सकते हो आपके, हाँ ये सही है कि गलत. तो 2/3 इज यू नो अपना सैक्रिफाइस रेशियो आ गया 2:3. शेयर भी आपके पास 5/24. वापस इसकी मदद से इसको मल्टीप्लाई करके एक्चुअल एसआर ढूंढ सकते हो. ओआर माइनस एक्चुअल एसआर क्या मिलेगा? तो एनआर. सेम कंसेप्ट, 2-3 जगह से वेरीफाई करके ढूंढ सकते हो. सो फ्रॉम का मतलब क्या है? स्ट्रेट माइनस एक्चुअल सैक्रिफाइस. ओके, रिमेंबर दैट. ऑफ दिया है, ऑफ मतलब x sacrifices 1/12 of his share and y sacrifices 1/12 of his share. ऑफ मतलब क्या? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो सीधा नेक्स्ट वन, दिस इज 10th वन. 10th वाला देखो ध्यान से क्या दिया. सीधा 10th वन. X and Y carry on a wine shop business, sharing profits and losses in the ratio of 7:3. So what is 7:3? OR. OR is 7:3.
and they decided to admit Z, X surrenders 1/7 of his share in, and Y surrender 1/3 of his share in favor of Z. Of मतलब क्या कि ये 1/7 और 1/3 पूरे में से नहीं दे रहे, अपने शेयर का 1/7 X दे रहा है और अपने शेयर का 1/3 Y दे रहा है. तो X का सैक्रिफाइस SR के लिए आपको ढूंढना, ये NR नहीं मिलेगा, पहले SR मिलेगा. SR कैसे मिलेगा? X का 7/10 का 1/7 विच इज 1/10 एंड Y 3/10 का 1/3 which is 1/10. So basically this is your actual sacrifice. This is your actual. Is it normal or actual? Actual. Because 1:1 is normal. 1:1 is normal sacrifice. 1/2, 1/2. But 1/10, 1/10. That is whole का 1/10. 10% X दे रहा है, whole का 1/10, 10% Y दे रहा है. फर्क समझा दोनों का? From मतलब वही एक्चुअल है, वही काटो तो NR मिल जाएगा. बट ऑफ मतलब अपने में का उतना, अपने टोटल का बेसिकली यहाँ पे 70% इसका शेयर है. 70% का 1/7, 70% का 1/7 that is 10% is sacrificed by X, and 30% का 1/3 10% is sacrificed by Y. If you see it in the pie chart format, this is 70-30. 70 for X, 30% for Y. X is sacrificing 1/7 of this. 1/7 of this is how much? 10%. And 1/3 of this is how much? 10%. So he's sacrificing 10-10. तो ये बचेगा कितना? 20 बचेगा, इधर 60 बचेगा और उसको कितना मिलेगा? 10 plus 10, 20%. So your new ratio should be 3:1:1. Let's verify that. This is your actual sacrifice, and how will you calculate NR? Is OR minus actual SR. So X, Y and Z. X का OR था 7/10 minus actual sacrifice 1/10. So you get 6/10. Then it was Y का 3/10 minus 1/10 which is 2/10, and Z का आएगा बचा हुआ, that is 2/10. So it is 6:2:2 which is 3:1:1. सर एक्चुअल एसआर में फर्क क्या है? SR में न्यूमरेटर का टोटली डिनोमिनेटर रहता है. एक्चुअल SR में डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा compared to the total of NR numerators. 1 + 1 2 होता है. Denominator is 1/2 1/2 or 1/10 1/10. Bigger than the numerator. Total से बड़ा रहेगा. That is your actual SR. और एसआर में दोनों का टोटल सेम रहेगा, हाफ 1:1 1:1. मतलब 1/2 1/2. SR मतलब वो खाली न्यूमरेटर फॉर्म के लिए समझने के लिए. SR का कोई यूज है नहीं, एक्चुअल SR ही काम का होता है. एक्चुअल SR ही सब्ट्रैक्ट होता है आपका टोटल में से. What happened? Understood? You got this logic? सर तो आपने जो सन फॉर्मूला यूज कर दिया, मैं एक्चुअल एसआर सब्ट्रैक्ट करेंगे. Yes. Always. सन फॉर्मूला में एक्चुअल SR ही मिलता है तुमको, तो खाली न्यूमरेटर देख के तुम लोग SR पे चले जाते. न्यूमरेटर दोनों का सेम होगा, एक्चुअल हो कि नॉमिनल. डिनोमिनेटर से पता चलता है. डिनोमिनेटर का टोटल हमेशा बड़ा होगा एज कम्पेयर न्यूमरेटर का टोटल से, और एक्चुअल SR में सेम होगा. अभी देखो गम्मत, 11th वाला देखो. 11th वाले में कॉम्बिनेशन दिया, ट्राई करो. रेड एंड व्हाइट आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3. दे डिसाइडेड टू एडमिट लाई. ध्यान से पढ़ो क्या दिया है. रेड सरेंडर्स 1/7 फ्रॉम हिज शेयर एंड वाई सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर. एक फ्रॉम दिया हुआ है, एक ऑफ दिया हुआ है. चलो दिमाग लगाओ, करो, ढूंढो. आपको NR पूछा है और SR भी पूछा है. NR पूछा है और SR भी पूछा है. तो फ्रॉम दिया है मतलब वही एक्चुअल सैक्रिफाइस हो गया, और ऑफ दिया है तो मल्टीप्लाई करके एक्चुअल SR. सर तो फ्रॉम मतलब जो एडमिट कर रहा है पार्टनर को, उसका शेयर का कुछ पार्ट दोनों, और फ्रॉम और हिज उसका कैपिटल. हाँ, उसका शेयर का 1/3 मतलब 1/7 फ्रॉम हिज शेयर मतलब 1/7 इज एक्चुअल SR. मतलब उसके शेयर का 1/7. हाँ हाँ कैपिटल. हाँ, प्रॉफिट.
टोटल प्रॉफिट समझो 70% है, तो 70 का 1/7, 10% वो सैक्रिफाइस। फ्रॉम मतलब जो नया शेयर मिल रहा Off. है ऑफ फ्रॉम मतलब स्ट्रेट, फ्रॉम मतलब अपने शेयर का 1/7 वो सैक्रिफाइस कर, ऑफ मतलब अपने शेयर का उतना सैक्रिफाइस। ये 39:14:7. मिला ना, ये क्या है 1:7? ये ऐसा तो न्यूमरेटर ही ऐसा है, एक्चुअल ऐसा का न्यूमरेटर नॉर्मल ऐसा। 39:14:7. 39:14 का है. 14 आता है. देखो कैसे करने का बोर्ड में देखो, 70. OR is 7:3, ओके। अभी OR is 7:3, X सरेंडर्स 1/7 फ्रॉम की ऑफ, तो वही एक्चुअल SR है, वही है। तो पहले SR ढूंढने के लिए X का एक्चुअल SR इज 1/7 ओनली ना, वो तो एक्चुअली इतना ही सेक्रीफाइस कर रहा है फ्रॉम, बट Y का 1/3 है, इज इट 1/3 फ्रॉम हिज शेयर कि 1/3 ऑफ हिज शेयर? तो Y का सीन क्या है, Y का 3/10 का 1/3, 1/10। तो व्हाट इज योर एक्चुअल SR? एक्चुअल SR इज 1/7 is to 1/10, which is 10:7. Got this? 10:7 is actual SR. 10/70 and 7/70. Got this? अभी आपको NR ढूंढना है, तो NR कैसे मिलेगा? OR minus actual SR, which is X का 1/7 minus 7/7 OR minus, हाँ तो 7/10 minus 10/70, total is 70. LCM I mean, this is 49 minus 10, 39/70. Y का आएगा आपका 3/10 minus 7/70. This is 70. 21 minus 7, 14/70. और Z का आएगा आपका बचा हुआ 16/70. तो दिस विल बी 39 is to 17. तो ये भी 17. 39 is to 14 is to 70. That's your NR. That's your NR. If I want to calculate what is Z का शेयर, तो ये 17/70 यहाँ से आया, और एक तरीका है ढूंढने का. What you can do is दोनों का एक्चुअल SR जो है उसको आप ऐड करो, एक्चुअल SR को ऐड करो, 1/7 plus 1/10 will again give you 17/70. मेन फंडा एक्चुअल SR का है, बहुत सिंपल है. फ्रॉम दिया है ना, फ्रॉम तो वही एक्चुअल SR, वो तो ढूंढने के बाद है ना रेशियो. तो मैंने क्या किया, इस वाले में फ्रॉम था, तो यही एक्चुअल SR था 1/12 is to 1/, दिख रहा है. ऑफ दिया तो मल्टीप्लाई करके मिला एक्चुअल SR, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करके मिला, ये एक्चुअल SR. और यहाँ पे एक फ्रॉम था एक ऑफ था, तो ये फ्रॉम एक्चुअल SR, ये ऑफ वाला मल्टीप्लाई करके लिया एक्चुअल SR. एक्चुअल SR मिल गया तो बाकी गेम तो सिंपल है. OR माइनस एक्चुअल SR NR, दोनों एक्चुअल SR को ऐड करो तो शेयर मिलेगा. NR में तीसरे को ले लो तो भी शेयर मिलेगा. एक्चुअल SR के न्यूमरेटर ले लो तो नॉर्मल SR मिलेगा. समझा? फ्रॉम और ऑफ का लोचा समझा? फ्रॉम मतलब क्या, एक्चुअल सैक्रिफाइस. ऑफ मतलब उसका शेयर का उतना हिस्सा मल्टीप्लाई करके मिलेगा ऐसा मिला ना इसमें. ये क्या ऐसा 10:7, 10:7. This is your sacrifice. 1/10, 1/7 is to 1/10. That is 10:7. That's your actual sacrifice. Cool. Next one. We did got 10, 11 and 6, right? 7th one थोड़ा दिमाग और लगाने का. देखो
X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. So what is 3:2? 1. Z is admitted as a partner with 1/8 share in the profits. It is decided that X and Y will share profits and losses in future in the ratio of 4:3. Calculate the new profit sharing ratio and sacrifice ratio. एक हिंट दिया है कि न्यू में X और Y क्या रेशियो में शेयर करेंगे? 4:3 न्यू में, और नए पार्टनर का शेयर भी दिया है 1/8. तो चलो ढूंढो. 80 आ रहा है आंसर. 4:3:1 बराबर बैठ रहा है ना, क्योंकि न्यू में 4:3 ओल्ड का है, वो तो मैच हो ही रहा है 4:3 और 1/8, तो 4:3:1. लेकिन ऐसा जादू से नहीं करने का, सॉल्व करके करने का. कोई दूसरा फिगर होता तो लटक जाओगे. तो कैसे करोगे, टेक्निक कैसे करोगे, सॉल्व करने का तरीका कैसे करोगे, दिमाग लगाओ. एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया. परफेक्ट बोला. क्या बोला इसने, सुनाई दिया? देखो आपके न्यू रेशियो में, सुनो, नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/8 है. तो न्यू में नए पार्टनर का 1/8 है ना, तो पुराने वाले का कितना होगा? 7/8 होगा ना. तो 1 - 1/8 7/8, ये क्या है? एग्जिस्टिंग का शेयर हो गया, बराबर है. तो ये 7/8 जो टोटल चंक है, ये 7/8 X और Y में कौन से रेशियो में डिवाइडेड है? तो इसको डिवाइड करो 4:3 में. तो X का क्या होगा? 7/8 का 4/7, और Y का क्या होगा? 7/8 का 3/7, विच इज 4/8 एंड 3/8. तो ऑटोमेटिकली Z का तो 1/8 ही है, तो 4:3:1.